डराने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्या किसी दूसरी घटना को अंजाम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दूसरी बार कोई घटना घटित हो जाए हमारे साथ है। तो इस प्रकार का जो चल रहा है, इसके लिए हमने शिकायत की है, पूरी तरीके से कहा है कि इनको तुरंत से तुरंत आज रात को उठाया जाए। और पुलिस ने आश्वासन दिया है, SHO साहब ने, एडिशनल SHO साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई हम जल्दी आज रात को लोगों को उठाते हैं और उठाएंगे। कुछ लोग भागे हुए हैं, उनकी भी देख रहे हैं, कब आते हैं लौट के, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर से पकड़ होगी, धरपकड़ कर रही है। 3 लोग पकड़े जा चुके हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। जैसे कि 144 धारा लगने के बाद 200 लोग हमला कर दें कि भाई 15 अगस्त के टाइम पे 144 धारा लग जाती है 2-3 दिन पहले। उसके बाद इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद हमला कर दें एक परिवार के ऊपर, और जिसके परिवार में एडवोकेट्स हों, पॉलिटिकल हों, समाज सेवी हों, क्रांतिकारी जिसके परिवार में, उनके ऊपर हमला हो रहा है। घर पे ही हमला हुआ। वो तो वही बताएंगे पुलिस, जब पूरी तरीके से गहन पूछताछ करेगी तब पता चलेगा क्यों हमला किया। पुलिस ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं, पुलिस अपने आप बताएगी पूरे लोग पकड़े कहाँ गए हैं। पहले तो ये जानकारी हो जाए कि कौन लोग इतने सारे, मतलब 5-10 मिनट में इतने सारे लोग कहाँ से इकट्ठा हो जाएंगे। 112 पे कॉल करने के बावजूद भी 1.5 घंटा लग गया और मैं घटनास्थल से आया हूँ, पैदल आया हूँ। मुझे 5 या 7 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में, लेकिन पुलिस पे अपनी गाड़ी होने के बावजूद भी उन्हें 1.5 घंटा वहाँ पर लग गया पहुँचने में। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़। और देखिए अभी मैं हूँ यहाँ फर्ज थाने के बाहर हूँ सीधे, और देखिए यहाँ पे नरेंद्र भाई नंदा राजपूत भी मेरे साथ है, तो इन्हीं से जानना चाहूँगी क्या। देखिए इनके साथ काफ़ी एडवोकेट भी हैं पीछे, तो इन्हीं से जानना चाहूँगी। सर आज आप थाने आ गए? ये कार्रवाई नहीं हो रही थी, जो लोग घूम रहे हैं छुट्टे, हाँ। जो हमला कर रहे थे, हाँ। तो वो लोग खुले घूम रहे हैं, तो कार्रवाई पुलिस जो कर रही है वो कर रही है। और उन्हें बताया गया कि जो फालतू घूम रहे हैं, जो CCTV फुटेज में दिख रहे थे हमला करते हुए, तलवारें ले जाते हुए, चाकू ले जाते हुए, तोड़ फोड़ कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करो, ना माहौल ख़राब कर रहे हैं एरिया का, और फिर डराने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्या किसी दूसरी घटना को अंजाम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दूसरी बार कोई घटना घटित हो जाए हमारे साथ है। तो इस प्रकार का जो चल रहा है, इसके लिए हमने शिकायत की है, पूरी तरीके से कहा है कि इनको तुरंत से तुरंत आज रात को उठाया जाए। और पुलिस ने आश्वासन दिया है, SHO साहब ने, एडिशनल SHO साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई हम जल्दी आज रात को लोगों को उठाते हैं और उठाएंगे। कुछ लोग भागे हुए हैं, उनकी भी देख रहे हैं, कब आते हैं लौट के, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पर से पकड़ होगी, धरपकड़ कर रही है। 3 लोग पकड़े जा चुके हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। जैसे कि आप जान रहे हो, सैकड़ों लोग थे इसमें, तो CCTV फुटेज में आए हैं। और जो कैमरे हैं, प्राइवेट कैमरे जिन्होंने मना किया था, उनके भी खंगाले जाएंगे, और जिनके छतों से हमले हुए थे उनसे भी कार्रवाई की जाएगी, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है, इस तरीके की घटनाएं लगातार यूपी या बिहार से आती थी सुनने को, अब दिल्ली जैसे शहर में ऐसी घटना होना? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है भाई, तो इसमें जब ऐसी हालत हो रही है, 144 धारा लगने के बाद 200 लोग हमला कर दें कि भाई 15 अगस्त के टाइम पे 144 धारा लग जाती है 2-3 दिन पहले। उसके बाद इतने सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, उसके बाद हमला कर दें एक परिवार के ऊपर, और जिसके परिवार में एडवोकेट्स हों, पॉलिटिकल हों, समाज सेवी हों, क्रांतिकारी जिसके परिवार में, उनके ऊपर हमला हो रहा है। तो ये ठीक नहीं है। और सारे वकील फैमिली हमारे परिवार में 8-10 वकील भी हैं, और उसके साथ ये सब वकील भाइयों को लगा कि हमारे परिवार के साथ हुआ है, और उन्होंने कहा कि पूरे हम ऑल इंडिया स्तर पे भी इस मामले को उठा सकते हैं। सारे वकील भाई हम लोग, और भी लोग आ रहे हैं, मगर हमने कहा भी शांत रहो। आश्वासन दिया है पुलिस ने, हमारे वकील भाइयों का काफ़ी सहयोग है। ये हमारे परिवार हैं, वकील के जितने भी हैं, और सबका सहयोग और समर्थन मिला है। और वो कह रहे हैं हमेशा आपके परिवार के साथ करें, कोई वकीलों का परिवार ही हमारा परिवार है, क्योंकि संविधान को अच्छी तरीके से जानकार है। इस तरीके की घटना होना, एक तरफ जहाँ मोदी जी कहते हैं कि जहाँ BJP का नारा है भ्रष्टाचार खत्म, गुंडा माफिया खत्म, वो राजनीतिक एक अलग चीज़ है, वो चीज़ अलग है। मगर हमारा तो मेन मकसद है कि भाई जो गलत हो रहा है उसके साथ पुलिस को एकदम एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे जो इलीगल हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, चाहे कौन दुरुपयोग कर रहा है, कौन नहीं, ऐसे लोगों को उठाना चाहिए जो एक तरीके से रॉबरी करते हो, डकैती करते हो। 3 लोगों की हुई है, और कम से कम थे सैकड़ों की तादाद में थे लोग। पुलिस ने कोई वजह बताई किस वजह से? भाई अभी तो बताएंगे क्या हमला क्या। वो तो लुटेरे हैं भाई, असामाजिक तत्व के लोग हैं, छीना झपटी काम है। घर में हथियारबंद लोग थे वो, 200 लोग आ गए, उनका गैंग था, और वो तो दिख रहा है भाई। नंदा भाई राजपूत के घर पे ही क्यों हमला हुआ? वो तो वही बताएंगे पुलिस, जब पूरी तरीके से गहन पूछताछ करेगी तब पता चलेगा क्यों हमला किया। पुलिस ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं, पुलिस अपने आप बताएगी पूरे लोग पकड़े कहाँ गए हैं। पहले तो ये जानकारी हो जाए कि कौन लोग इतने सारे, मतलब 5-10 मिनट में इतने सारे लोग कहाँ से इकट्ठा हो जाएंगे, वो भी 10 बजे के बाद। और 15 अगस्त जैसे इंडिपेंडेंट डे के आसपास की बात हो, तो इतने सारे लोग इकट्ठे होने का मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है, या पुलिस प्रशासन कहीं और लगा रहा, और यहाँ पर उन्होंने मौके का फायदा उठा लिया। कुछ लोग तलवारें लेकर भी आए। बिल्कुल, तलवार लेके आए, खंजर लेके आए, लाठियाँ लेके आए, और ऐसे पथराव किया। 3 बोरी तो पत्थर जो है ना, यहाँ की जो क्राइम ब्रांच है जो यहाँ की, उसने 3 बोरी पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके वो लेके आए हैं। पुलिस कस्टडी में आया है सबूत के तौर पर। CCTV में जो है, क्या लग रहा है, क्या भगवाधारी लोग हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होंगे वो सामने पुलिस इंक्वायरी करेगी। हम तो एक न्याय के लिए आए हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है कि भाई किसी का हम विरोध करने आए हैं। हमारा मकसद है पहले न्याय मिलना चाहिए। और जब दिल्ली जैसे शासन में, दिल्ली में मतलब राजधानी है,
राजधानी में ऐसी हरकतें हो रही है तो उसके खिलाफ जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए, और जिसकी सरकार है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है, उम्मीद है, पुलिस ने पूरा आश्वासन दिया है और हम चाहते हैं कि जो ऐसा आश्वासन दिया है वैसा काम करेगी तो हम सैल्यूट करेंगे इस पुलिस को भी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का आपको भरोसा नहीं था कि आज आप वकीलों के साथ? देखिए, जिस तरीके से घटना घटे हुआ 3 दिन हो गए और वो लोग खुले घूम रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है दूसरी बार भी कुछ घटना को अंजाम दे सकते हैं वो लोग। तो इसलिए हमें लगा कि कहीं कुछ और हो, गलत हो, उससे पहले हम पुलिस के पास कहें, हम अपनी बात रखें। कल ये ना कहें कि आपको दिखे थे तो बताए क्यों नहीं। तो कम से कम पुलिस उठाए उन लोगों को और अपनी पूरी कार्रवाई करे मुस्तैदी से। तो मुझे लगता है ये जो लोग अराजकता का माहौल जो क्षेत्र में बना हुआ है, जो छीना झपटी है और बहन बेटियों को छेड़छाड़ करते हैं, घर में घुस के कर रहे हैं जो लोग, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उठने चाहिए। अभी अधिकारी से बात हुई आपकी, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? पूरा आश्वासन दिया उन्होंने, कहा पूरी तरीके से हम साथ हैं, ये तो गुनहगार है। वो कह रहे हैं जल्दी दो। कार्रवाई के नाम पे सिर्फ आश्वासन दिया हाँ, जाता है। सिर्फ हाँ, उन्हें दिया जाता है वकीलों को। मैं पूछना चाहता हूँ, आम आदमी की तरह हमें आम आदमियों की सीढ़ी में रखा जाता है वकीलों को। 3 दिन, जिस तरीके की घटना को 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बाद हम लोगों को अपनी ही कार्रवाई करवाने के लिए हमें पुलिस प्रशासन के पास पहुंचना पड़ रहा है। सीसीटीवी फुटेज हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं, उनका कोई भी कार्य नहीं है कि वो सीसीटीवी फुटेज या फिर उन लोगों को, उन एक्यूज को पकड़ा जाए जो इस घटना में शामिल थे। तो मैं कब तक हम अधिवक्ताओं को सिर्फ कार्रवाई के नाम पे आश्वासन दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन की, और आश्वासन के नाम पे कंप्रोमाइज़ किया जाता है कि ठीक है एक्यूज हैं, वो बड़े लोग हैं। हम लोगों को खुद डराया जाता है कि वो लोग बड़े लोग हैं, आपके साथ फिर से आपके साथ हमला करेंगे, तो कंप्रोमाइज़ करने में ये रहेगा। 3 दिन हो चुके हैं, 100 नंबर पे बार बार कॉल करने के बावजूद भी, 112 पे कॉल करने के बावजूद भी 1.5 घंटा लग गया, और मैं घटनास्थल से आया हूँ, पैदल आया हूँ, मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं यहाँ पहुँचने में। लेकिन पुलिस पे अपनी गाड़ी होने के बावजूद भी उन्हें 1.5 घंटा वहाँ पर लग गया पहुँचने में। बार बार कॉल की जा रही थी 112 पे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। क्या लग रहा है, क्या सोची समझी साजिश है? साजिश तो सोची समझी है, क्योंकि जो इस तरीके से वो प्रॉपर्टी पे दारू पी रहे हैं, वहाँ पर तरीके से बैठे हुए हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि प्लानिंग के तहत है। और अधिवक्ताओं को एक समाज से अलग नज़र से देखा जाता है कि वकील है, ये बहुत बड़ा तत्व है और इनको किसी न किसी तरीके से दबाया जाए। वकीलों पे हमेशा हमला होते रहे हैं और उस कार्रवाई के लिए हमको पुलिस वालों के पास पहुंचना पड़ता है। पुलिस वाला अपने तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई भी कार्रवाई नहीं करती है। वो कार्रवाई के नाम पे सिर्फ कंप्रोमाइज़ या आश्वासन देने के छोड़ दिया। इस केस में भी कॉम्प्रोमाइज का दबाव बनाया जा रहा है या ऐसा? देखिए, 3 दिन बाद हम लोग पहुंच रहे हैं, तो पुलिस वालों का ये कहना है, इतनी सारी अधिवक्ताओं की भीड़ देखते हुए वो लोग ये सोच रहे हैं कि ठीक है, अभी इनको आश्वासन दे दिया जाता है, अभी इनको बता दिया जाता है कि ठीक है हम पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन हमें 3 दिन बाद पहुंचकर वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कहाँ थे? उनको हम बता जा रहे हैं कि यहाँ सीसीटीवी फुटेज लग रही है, यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगला क्या कदम होगा आपका अगर इस तरीके से अगर हमें प्रशासन से समय मांगा है, कार्रवाई बस नहीं मेरा यही कहना है कि वकील के और तमाम लोग आपके साथ इस तरीके से? हाँ बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि अगर प्रशासन हमारे साथ नहीं रहता तो हम अपनी जंग हमने शुरुआत की है, उस जंग को हम अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं।